देख लीजिए, जो आपका दंड आरेख है जो आपको परेशान कर रहा था रोज डेली, और इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न आपके एक क्वेश्चन से पूछे जाएंगे जो आसानी से आप हल कर सकते हैं। थोड़ा से हो सकता है कैलकुलेशन टफ हो जाए, लेकिन सब में नहीं होगा, एक आध दो प्रश्नों में होगा। तो उन प्रश्नों में आप जानते भी होंगे, दंड आरेख में अगर आप पेट के हिसाब से देखें तो पेट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 नंबर आपको देकर जाएगा। और इसमें पूछा क्या जाता है, एक तो बड़ा है, अधिक है, कम है, औसत है या प्रतिशत है, यही आपसे पूछे जाते हैं। और इन्हीं ग्राफों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साधारण दंड आरेख पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहले आपकी बात हो रही है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिए गए चित्र में किसी वस्तु x की जो आयात है वो कितना है, 2008 से 2014 तक के करोड़ों में दर्शाया गया। करोड़ों में जब दर्शाया गया है तो देखिए ये आपके चित्र दिए गए। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ 7, 8 से 9, देखिए सबसे न्यूनतम कितना 8 से 9 है और सबसे अधिकतम 13 से 14। बराबर कहीं मिला है तो 11 से 10 से 11, और फिर उसके बाद कितना 12 से 13। पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ष 2009 से 10 और 11 से 10 से 11 x आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर आपकी बात की जाए पहले वाले प्रश्न से शुरू किया जाए तो आपकी बात किया जाए कितने से, 9 से 10। देख लीजिए, अगर बात की जाए 9 से 10 की तो ये आपका रहा 9 से 10 और फिर उसके बाद 10 से 11। कितने की वृद्धि हुई है? 300 की वृद्धि हुई ना। तो 300 को कहाँ रखा जाए? ऊपर। और बटा में किससे तुलना हो रही है? 900 से। 900 गुणे 100, यानी कि प्रतिशत वृद्धि। कितने की बात हो? प्रतिशत वृद्धि। तो आपकी बात होगी तो 1020 कट गया, 3 त्रिका 9, यानी कि आपको 100 में कितने से भाग देना है? 100 भागे 3। 100 में कितने की भाग होगी? 3 से। 3 त्रिका 9, फिर 3 बच जाएगा, फिर आप 1 बच जाएगा, फिर 0, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिका 9, यानी कि 33.3%। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई दिक्कत किसी को? पहला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं भैया, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अभी बार बार हमें घिसकाना पड़ेगा ऊपर नीचे, लेकिन फिलहाल देखते हैं। सभी वर्षों के लिए साल दर साल यक्स के आयात में बढ़ोतरी का औसत पूछा गया। मतलब कितना कितना बढ़ा है उसका औसत। औसत बराबर बढ़ोतरी जितनी जितनी हुई है उसको बटा में कुल संख्या, ये ले लेते हैं। तो पहली बार बढ़ोतरी का औसत कितना है जरा देख लीजिए, थोड़ा से देखते हैं। अगर पहली बार कितने की बढ़ोतरी हुई है आप देख सकते हैं, 200 की बढ़ोतरी हुई। दोबारा कितने की हुई है? 300 की हुई है। दोबारा आपकी कितने की हुई है? 0 की बढ़ोतरी हुई। फिर कितने की हुई है? 100 की बढ़ोतरी हुई। फिर कितने का? आपका 700 का ना, 700। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। तो औसत बराबर आप यही जानते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। अगर 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ 2 3 500, 500 7 1200, 12 1 1300। 1300 में 5 से भाग दिया जाए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 260। क्या अक्षर है बाबू? देखिए 7 1 8, 8 5 1300। 1300 में कितने से भाग दिया? हाँ, संख्या 6 है। अरे बाबू 1 2 3 4 5 6 वो है ना, लेकिन अंतर देखिए, इसमें से घटाएंगे 1 अंतर, इसमें से 2 अंतर, इसमें से 3 अंतर, इसमें से 4, इसमें से 5, कुल मिला के कितना? 5 अंतर रहे हैं। अब सबका पूछता तब ना, हमें अंतर का औसत पूछा जा रहा है, ठीक। अंतर 1 कम होता है, तो ध्यान में आया। तो आपका कितना होगा? 2 करोड़ 60 लाख। तो विकल्प पे आते हैं। विकल्प अगला क्या कह रहा है? इसमें 2 करोड़ 60 लाख। तो कहाँ हो गया 2 करोड़ 60 लाख? यानी कि विकल्प नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, 2 करोड़ 60 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भैया? पीछे अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा।
नहीं ना। नंबर 5 आपका देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित वर्षों में किनके लिए यक्स आयात का अंतर एक वर्ष के आयात के बराबर है। मतलब वर्ष का अंतर एक वर्ष के आयात के बराबर। देखिए वर्ष का अंतर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 10-11 का अगर बात की जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10-11 का 11-12 के अंतर के बराबर अगर बात की जाए, देखिए किसी एक वर्ष के अंतर, तो यहां से आपका पहला वाला विकल्प आपकी बात, थोड़ा सा विकल्प देख लीजिए, बताइए आपका कितना, 10-11, 10-11 का किससे 11-12, जो 10-11, 11-12 इसका अंतर 0 है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, दूसरा विकल्प है 12-13, 13-14, 12-13, 12-13 का अंतर कितना है, 12-13, देखिए 12-13 और 13-14 आपका कितना 700। तो ये किसके बराबर है, देखिए एक वर्ष के बराबर है ना। एक और अंतिम वाला तीसरा वाला विकल्प देखिए 8, 9 और 13-14, 8, 9 और 13-14, 8, 9 और 13-14, देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर 2000 में से कितना 700 घटा दें कितना होगा 1300। तो यानी कि एक वर्ष यहाँ मतलब 2 वर्षों का अंतर किसी एक वर्ष के बराबर हो। तो यहां से देखिए आपको बता दिया जाए कि दोनों मिल रहा, बी भी मिल रहा और सी भी मिल रहा, यानी कि विकल्प नंबर बी और सी अगर कहीं मिल रहा होगा तो वही वाला आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर आपकी बात हो जाए तो ये कौन सा है, ये वाला। मतलब कि 2 वर्षों का अंतर किसी एक वर्ष के बराबर हो जाए। बस खाली शब्द को समझ लीजिए और आप पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो बताएं, क्या आ गई ना। चलिए अब आप अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम अगला क्या कह रहा है, दंड आरेख। देखिए परिवारों की संख्या किसमें है, हजारों में। यहाँ 5000 है, यहाँ 30000, यहाँ 45000, यहाँ पे 40000, यहाँ 25000, यहाँ 5 परिवार के सदस्यों की संख्या है। यानी कि जिसमें अगर बात की जाए तो कितने, एक परिवार में अगर एक परिवार वाले हैं तो कितने हजार हैं, 5000, 2 परिवार वाले 30000, 3 परिवार वाले 45000, 4 परिवार वाले 40000 और फिर 5 परिवार वाले 25000, 6 परिवार वाले 5000। सबसे अधिक परिवार वाले कितने हैं, सदस्य वाले 3 वाले, और सबसे कम वाले 1 और 6, यही दोनों बराबर भी हैं, यही ना। अब प्रश्न हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम विकल्प की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प प्रश्न क्या करा, औसत में औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों का अंश क्या है। औसत से कम, औसत से कम, औसत का मतलब क्या होगा आप देखेंगे, औसत से कम सदस्यों वाले परिवारों की संख्या है। आपको कितना होगा थोड़ा सा देख लीजिए, औसत से कम की बात कर रहा है। देखिए औसत से कम अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा आपको बात की जाए तो टोटल औसत कितना होगा जरा देखिए, या औसत बराबर, औसत बराबर आपका कितना होगा, 30, 5, 35, 35 और 45 कितना होगा 80, 80 और 40 120, 120 और 30 150। संख्या कितनी होगी, कितना संख्या कितनी होगी 6, 6 से भाग दिया जाए कितना, अगर आपकी बात किया जाए तो 6 से भाग दें, 6 दूनी के 12, 6 पचे 30। औसत से कम, अब औसत से कम कितने सदस्य हैं, देखिए 25 से कम कितने हैं, 5 और 5 10, यही ना है। औसत से कम 25 से कम कितने हैं, 5, 5 10 और टोटल औसत कितना है 25, औसत कितना है 25 से अब भिन्न 5वां 5 दूना के 10, 5वां 25, 2/5, यही देखिए विकल्प में आपका सही होना चाहिए। औसत का मतलब सबका योग कर लीजिए, योग करने के बाद 150 या कुल संख्या कितनी है 6, कुल संख्या कितनी है 6, 6 से भाग देंगे तो औसत आया 25। औसत से कम, औसत से कम कितना आएंगे, ये 5 है, ये 5, 5, 5 कुल कितने परिवार हो गए 10,
और जब 10 परिवार हो गए तो 10 को ऊपर रखेंगे। कुल औसत कितना आया है 25। इनका अनुपात कितना निकालेंगे 2/5। देखिए उत्तर में 2/5 दिया है कि नहीं, विकल्प नंबर पहला 2/5। ये वाला सही हो गया। क्या हुआ बाबू, कोई समस्या का? अच्छा, सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जरा इसको बताएं। 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का औसत कितना? 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है? 4 से ज्यादा परिवारों वाले, जरा आते हैं 4 से ज्यादा की बात करते हैं। 4 से ज्यादा परिवार कितने हैं? 4 से ज्यादा 5 और 6, तो 4 से ज्यादा आपकी बात की जाएगी तो 25 5 30 बट्टा में कुल परिवार कितने सदस्य थे? 150। अरे भाई योग कुल कितना था? 150। 150 प्रतिशत आपकी बात चल रही। प्रतिशत जिसको पूछता उसको ऊपर और प्रतिशत कुल योग नीचे, गुणे में 100। 100 क्या जाएगा 10 यहाँ से आप कह सकते हैं 30 पचे 150 और कितना होगा 5 दूना के 10 कितना प्रतिशत? 20%। तो दूसरे वाले में कितना आएगा 20%। चलिए देखते हैं दूसरा वाला 20% दिया है, कौन सा सही हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर आपको तीसरे के 7वें 8वें की तरफ। परिवार में औसत सदस्यों की संख्या क्या है? परिवार में औसत सदस्यों की संख्या, औसत सदस्यों की संख्या सुनिएगा, औसत सदस्यों की संख्या कितनी होगी जरा देख लीजिएगा। ये सदस्यों की संख्या, ये टोटल क्रमागत है ना, क्रमागत है, इन्हीं को जोड़ दें या 0.5 बढ़ा दें। इसको सभी जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। 21 में कितने से भाग दे दिया जाए? क्या कर दिया जाए? 21 भागे 6, 6 त्रिका 18, आपकी 3 बचा 6 पचे 30। मैंने क्रमागत में आपका 0.5 बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा अगले वाले में? इस सवाल में देखिए कह रहा परिवार में औसत सदस्यों की संख्या होगी, तो 3.5 तो दिया नहीं, तो कितना मार के चले आएंगे? 3.4। कितना मार के आएंगे? 3.4। इसको कितने को मार के चले आएंगे? 3.4 को मार के चले आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इना की 3 मार के आएंगे, गलत हो जाएगा, ये भी बताता हूँ। ये दंडारेख खत्म हो गया, तो रहने दिया जाए या शुरू लगाया जाए? छोड़ दें? छोड़ दें, जैसा बताइए। नहीं, आज तो आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी, आज इन लोगों की सुनी जाएगी भाई। नहीं, कहीं कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे तो फिर समस्या।